2019 लोकसभा चुनाव के रण में इस वक्त दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। करीब आधा घंटा हो चुका है मतदान को लेकर और लगातार जहां से हम आपके पास रिपोर्ट ला रहे हैं, मतदाताओं की कतारें लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों पर मतदान हो रहा है। करीब 15.5 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंचन, बिल्कुल 15.5 करोड़ वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों में बहुत जागरूकता देखी जा रही है। 7 बजे का वोटिंग का समय था और 7 बजे से ही हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो 12 राज्यों की 95 सीटों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि लोग कितने ज्यादा जागरूक हो गए हैं। सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। पॉइंटर्स आपके सामने रख रहे हैं। आज के चुनाव की बड़ी बातें, 11 राज्यों के एक केंद्र शासित प्रदेश में भी आज वोटिंग जारी है और उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 8 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। इसके अलावा तमिलनाडु में लोकसभा की 38 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। वैसे तो 39 सीटें थी लेकिन एक वेलोर की सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए 38 सीटें हो जाती हैं। साथ ही बताएं कि पोस्टल बैलेट से चुनाव को लेकर भी बड़ी ये अपडेट हम दे रहे हैं और तमाम ग्राफिक्स आपका टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हमारी टीवी स्क्रीन को गौर से देखिए, कौन कौन से वो उम्मीदवार हैं जो चुनाव मैदान में हैं, खास उम्मीदवार। साथ ही पिछले 2014 चुनाव के नतीजे भी हम आपको दिखा रहे हैं, किसके हाथ कितनी सीटें आई थी और तमाम तस्वीरें भी आपकी टीवी। ये इस वक्त रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रही होंगी। एक बड़ा चेहरा है, बड़ी शख्सियत है राजनीति के मैदान की। हमारे साथ हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पी चिदम्बरम, उसके बाद रजनीकांत, सुशील कुमार शिंदे और अब निर्मला सीतारमण सुबह सवेरे अलग सुबह सबसे पहले मतदान की कतार में। जैसा राजीव हम जिक्र कर रहे थे कि सुबह सुबह जाकर ये नेता संदेश देते हैं। टीवी सबके घरों में होते हैं और लोग टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि आखिर क्या हो रहा है उनके इलाके में। तो इस तरह से जब नेता बाहर निकलता है, क्योंकि वो नेता है भाई, वो एक दल का, इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ऐसे में वो लोगों को प्रभावित करता है, वो खींचता है कि भाई ये भी जाके डाला है, चलो हम भी डाल आते हैं। तो ये एक वजह होती है और दूसरा ये होता है कि नेता वहां पर उस इलाके में जाकर लोगों से मिलता है। सुबह सवेरे अपना वोट डालो और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मिलना, पोलिंग एजेंट से मिलना, फिर जो कार्यकर्ता है इनका जो बूथ मैनेजमेंट होता है, वहां कैसे घरों से लोगों को वोट निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं। तो ये कई ऐसी चुनाव के पीछे का जो मैनेजमेंट होता है उसके तहत नेता सवेरे निकलकर फिर शाम के लिए और दोपहर के लिए वो फ्री हो जाता है कि अपने मतों को कैसे बाहर निकलवाए और कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरे। मनीष, ये तस्वीरें देख लीजिए, शिवगंगा से हैं, तमिलनाडु के एक मतदान केंद्र से, जहां से कार्ति चिदम्बरम भी अभी इस वक्त आप निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री को आप देख पा रहे हैं कतार में लगी हुई हैं। तमाम जगह पर हम ये देख पा रहे हैं, जैसे आप भी लगातार बात कह रहे थे, सुबह सवेरे मतदाताओं की कतारें, उम्मीद से ज्यादा जोश से लबरेज मतदाता। राजीव, अभी बैठे बैठे मेरे पास एक किसी दर्शक ने कार्यक्रम देखते हुए हमारा एक संदेश भेजा है। एक निमंत्रण पत्रिका है जिसमें लिखा है फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी और उसमें दिखा है शुभ मुहूर्तम 18 अप्रैल 2019 सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। फिर लिखा है वेन्यू यानी जगह कहां पर है ये निमंत्रण पत्रिका में, आपका नियरेस्ट पोलिंग स्टेशन। फिर है डिनर, ऑल द फ्रूट्स ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थ्रू आउट 5 years। अगर